नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बिहार स्पेशल का महासंग्राम है और इस महासंग्राम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। ये बीपीएससी 66 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जहां से 30 प्लस नंबर क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। यानी कि ये सीरीज जो है आपके लिए रामबाण का सीरीज है। इस सीरीज को गलती से भी मिस मत कीजिएगा। और इसके पिछले वाले वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है लिंक, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं खोलने आता है तो 7667754771 पे मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे यह होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, उसी को हमको देखना है। और यहां से क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा। यानी कि मॉडर्न इंडिया में गांधी जी से क्वेश्चन इस बार आने की हद तक संभावना है, चाहे 65th का मेंस हो या 66 का प्रीलिम्स हो या 64 का इंटरव्यू में हो। यानी कि गांधी जी टारगेट में रहने वाले हैं, इस बार क्वेश्चन वहां से निकलने ही वाला है। बाकी समझना और सीखना और याद रखना आपका काम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। कई बार जितने भी पीसीएस आप उठा के अगर देख लीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें कई बार जितने भी पीसीएस है सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें डाले होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अधिवेशन जो हुआ था ये कहां पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये लाहौर अधिवेशन में जो है पारित किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब, तो याद रखिएगा 1929 में, एकदम ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन। कब, 1929 में, 1929। अगर याद भूल रहे हैं, अगर पता चला कि सर क्या करें, बार बार जो याद ही नहीं रहता, तो ऐसे याद रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1929, एक बार 1 उसके बाद 9 और उसके बाद फिर 2 और फिर 9, यानी कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। नेक्स्ट जो है, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी। कहने का मतलब है प्रस्ताव जो लाया गया था किसके नेतृत्व में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। लेकिन गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करते हैं, नींव यानी कि शुरुआत शुरू कर देते हैं सॉरी। और इसमें 5 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ में इसकी शुरुआत हो जाती है। अब दांडी कहां है, तो ध्यान रखिएगा दांडी जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट जो है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में यहां पे क्या किया गया था कि नमकीन मिट्टी से जो है नमक बनाना शुरू कर दिया गया था। और चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए जो प्रमुख नेता थे उनमें सबसे पहला नाम था बिपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, रामदास प्रसाद, हरिवंश सहाय और जय नारायण प्रसाद। ये सारे लोग जो हैं उनके प्रमुख नेता थे जो चंपारण के असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। अब इस बॉक्स में जो है इसको एक बार देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, नमक कानून का उल्लंघन करना था। नमक का जो कानून बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसको उल्लंघन करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1930 में इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा कर दी गई थी। पारित कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित कर दी गई थी। नेक्स्ट है करबंदी आंदोलन के लिए, इसमें जो है आंदोलन चला था। महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम, विदेशी कपड़े दुकान पर धरना शुरू हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही।
पूरे तरीके से। और ये सब महिलाएं कर रही थी, चाहे वो शराब की दुकान हो, अफीम की दुकान हो, विदेशी कपड़े की दुकान हो, सब पे धरना शुरू हो गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले जो है विदेशी वस्तु का जो बहिष्कार शुरू हुआ था वो कहां से हुआ था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट जो है सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना शुरू हो गया था। यही सबने अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें सरकारी जो भी सेवाएं थी सबको बहिष्कार करो, अदालत जो है, कोर्ट जो है उसको पूरी तरीके से बहिष्कार करो, शिक्षा के केंद्र एवं उपाधि जो है, जो भी शिक्षा का केंद्र है या फिर जो भी उपाधि आपको मिली है, सब कुछ को त्यागना शुरू कर दो, बहिष्कार करना शुरू कर दो। यह सबने अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हो गई थी हिंदुस्तान में। अब आगे नेक्स्ट है सारण जिले में वरेजा, गोड़िया कोठी, ध्यान रखिएगा, गोड़िया कोठी और हाजीपुर के नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। सारण जिले में जो है गोड़िया कोठी था, हाजीपुर को नमक कानून भंग करने के लिए जगह चुना गया था। सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है श्री नारायण प्रसाद सिंह और भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और बबन सिंह ने किया था। कहां पे? सारण जिले में। नेक्स्ट जो है बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहबाद आदि क्षेत्रों में हुआ था। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो नमक सत्याग्रह का प्रसार शुरू हुआ था यह मुजफ्फरपुर, पटना, शाहबाद क्षेत्रों में हुआ था। मुजफ्फरपुर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राम दयालु सिंह ने किया था। जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह ने किया था। मुजफ्फरपुर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं। अब पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू होता है। अब आते हैं सीधे पटना में, चले आते हैं बिहार की राजधानी पटना में। यहां पे जो है 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू होता है और यहां पे जो है नखास पिंड नामक स्थान में को जो है नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। अब यहां पे पटना में 16 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह शुरू होता है और यहीं पे जो है नखास पिंड नामक स्थान पर जो है नमक कानून भंग करने के लिए चुनना शुरू किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था यह कौन से डेट को शुरू हुआ था? 1930 में तो लमसम पूरे हिंदुस्तान में हो ही गया था, लेकिन पटना में 16 अप्रैल। आपको डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर डेट देगा तो आप ही का गलत नहीं होगा। कभी भी कंफ्यूजन में मत रहिए, हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। आप कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इतिहास अगर रटने की कोशिश कर दिए तो सीधी सी बात है इसका रिजल्ट एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन के साथ निकलेगा डाटा। आज से पहले एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, तो आपको मेरी बात सत्य लग रही होगी कि सुजीत सर सही में आप सत्य बोल रहे हो। रट तो जाते हैं, लुसेंट को ना जाने पीला कलम, लाल कलम, हरा कलम से न जाने कितनी बार रगड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं डाटा तो निकलता है, नो डाउट, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। लेकिन यहां जो मेहनत जाती है पूरे तरीके से जो है कंफ्यूजन के साथ जाती है। क्यों? क्योंकि जो निकले थे उसको समय के साथ उगल नहीं पाए। रिजल्ट क्या हुआ? कंफ्यूजन के साथ निकल रहा, और कंफ्यूजन हमेशा रिजल्ट को डुबो देती है। एक छोटी सी हल्की सी छेद होती है जो नाव को पता भी नहीं चलता है और डुबो देती है। सेम कहानी है। पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि जमाने में कोई ना पढ़े। कभी ऐसा मत पढ़िए जो कि कंफ्यूजन के साथ, तो फिर तमाशा बनेगा आपका। सोचना आपको है। चलिए, पटना में अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्ता को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया जाता है। अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्ता को क्या करता? गिरफ्तार कर लिया जाता है और बांकीपुर जेल में उनको डाल दिया जाता है। दरभंगा जिले में जो है श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून जो है भंग कर दिया जाता है। 17 अप्रैल 1930 को सत्यनारायण सिंह और रामनंदन मिश्र को दरभंगा में गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि जिस तरीके से आंदोलन बढ़ता जा रहा बिहार में, अंग्रेजों के लिए यह मुसीबत बनते जा रही है और अंग्रेज देख रहे जो भी नेतृत्व करता है इन सबको उठा उठा के जेल में डालते जाओ। क्लियर हो रही है? मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 23 अप्रैल 1930 को गोगरी में नमक कानून भंग कर दिया जाता। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। चाहे वो बांकीपुर जेल में भेज दिया जाए या फिर दरभंगा जिले में श्री सत्यनारायण सिंह को जो है नमक कानून को भंग कर दिया जाए और दरभंगा में गिरफ्तार कर लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि बिहार के ये प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कुछ ऐसी डाटा है ना जिसको जब पढ़ाने वक्त बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे साइंस है और इसको पकड़ने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगालना पड़ेगा।
तभी आप पकड़ पाओगे। अगर नहीं खंगालना चाहते हो, वक्त नहीं है, तो जो मैं बोलता हूं वो आपको पकड़ना पड़ेगा। चलिए, श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है। अब देखिए, मुंगेर जिला में श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो है गोगरी में नमक कानून जो भंग किया जाता है, नमक कानून जो बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसको भंग कर दिया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा मुंगेर में। और इनको गिरफ्तार कहां पे किया जाता है? तो बेगूसराय में। और भेजा कहां पे जाता है? तो हजारीबाग जेल में। समझ में आ रहा है? यानी तीनों इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना आपको है। श्री नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट में रजौनी ग्राम में जो है नमक जो है बनाया गया, श्री नंद कुमार के नेतृत्व में बनाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट है 22 अप्रैल 1930 को, ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल 1930 को बरहिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला जाता है। बरहिया जो है लखीसराय जिला का एक गांव है, अगर देखा जाए गांव ने, अब तो शहर बोला जा सकता है। यहां पे जो है तेजा सिंह के नेतृत्व में जो है एक मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोल दिया जाता है। उसके बाद शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बरहिया में नमक कानून को भंग कर दिया जाता है। यानी शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह, ये दोनों मिलके जो बरहिया में नमक कानून है उसको तोड़ दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और भागलपुर के बिहपुर थाना के गौरीपुर गांव में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक कानून को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो छिटपुट तरह के पूरे बिहार में जो है ये नमक, जो सबने बग्या आंदोलन हो रहा है, नमक के विरुद्ध में जो कानून बना है उस कानून को धीरे धीरे क्या कर दिया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, उसको भंग किया जा रहा है। और बिहार में सर्वमान राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकल के बाहर आएगा। अभी तक कहानी चल रही थी, श्री कृष्ण सिंह के बाद सीधे अगर इंपॉर्टेंट आएगा तो किसकी नाम आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देश रत्न है, हिंदुस्तान के प्रथम जो है राष्ट्रपति है, तो यहां से जाहिर सी बात है क्वेश्चन निकलता है, हर बार निकलता है। इस बार भी अगर क्वेश्चन देगा आयोग तो यहां से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? राजेंद्र प्रसाद को जो गिरफ्तार किया जाता है, छपरा में गिरफ्तार किया जाता है और कहां पे भेजा जाता है? हजारीबाग में। छपरा में गिरफ्तार करके हजारीबाग भेजा जाता है। और यही चीज आपको मैंने शुरू में बताया था, कृष्ण सिंह को भी बेगूसराय में क्या किया जाता है? कैद किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और भेजा कहां पे जाता है? तो हजारीबाग की जेल में बंद किया जाता है। यानी श्री कृष्ण सिंह को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दोनों को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है। क्लियर? दिमाग में चल रही है ना कहानी? देखिए, हिस्ट्री चल रही है और मैं हर बार बार बीच में भी बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं। फील कीजिए, 1930 में आप आ जाइए, सामने मेरे पास बैठिए, मैं जो कहानी कह रहा हूं उसको फील कीजिए। 1930 का समय है, इस तरीके से नमक का कानून बना दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं यह नमक का कानून जो है तोड़ने के लिए गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिए हैं। और धीरे धीरे बिहार के हर जिले में यह फैलता जा रहा है। और धीरे धीरे इस कानून को भंग करने के लिए भी आगे जो भी नेतृत्व करता है आते हैं और इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो रही ना? पूरी बात समझ में आ रही ना? एकदम ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, तो सारी बातें आपके दिमाग में विदाउट कंफ्यूजन स्टोर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां के बाद आगे सबने बग्या आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है करबंदी आंदोलन था। जो सबने बग्या आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वो करबंदी आंदोलन था। और बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया जा चुका था। यानी कि बिहार में जो पूरी तरीके से करबंदी आंदोलन था, जो बिहार में भी जो है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू हो चुका था। सारण हो, चंपारण हो, शाहबाद हो, पूर्णिया हो, मुंगेर हो, पटना हो या अन्य जिले में लोगों ने चौकीदारी का कर देना जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया कि चौकीदारी का कर मैं क्यों दूं और किस बात का दूं। अब धीरे धीरे जो है बिहार के करीब करीब जिलों में जो है चौकीदारी कर देना बंद हो जाता है। अब अगर चौकीदारी कर बंद होगा तो अंग्रेजों के अंदर क्या होगा? आक्रोश फैलेगा। और अगर आक्रोश फैलेगा तो आंदोलन होना तो तय है, होना ही है आंदोलन। अब आगे कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बंबई में की अपनी बैठक में बिहार की जनता की चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पर बधाई दी। अब जैसे ही एक बैठक होती है 1 अगस्त 1930 को बंबई में, और इसके लिए बिहार की जनता ने जिस तरीके से चौकीदारी कर देना बंद कर दिया, इसकी जो है बहुत वाहवाही होती है। कहां पे? तो बंबई में
ध्यान रखिएगा, बंबई में जो बैठक होती है उसमें जो है बिहार की जनता की वाहवाही होती है। एकदम ध्यान से सुनिएगा कहानी को। अब कहानी आगे चलेगी। 12 अगस्त 1930 को श्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा में भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स देने पर बल देता है। अब महिलाओं की बात आ जाती है, और महिलाओं की बात आए और इस टाइम में महिलाओं की चर्चा ना हो और महिलाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ना हो, तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक प्रश्न चिन्ह है। यानी कि महिलाओं की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना होगा। 1930 का समय है। श्रीमती चंद्रवती देवी जो है गया में एक भाषण करते हैं, जो पहली बार भाषण होता है जिसमें यह ओपन चैलेंज दिया जाता है कि चौकीदारी टैक्स जो है कर देना बंद कर दिया जाए। अगर इस टाइम में सपोज कीजिए, यहां पे एक आपको डेमो से समझाता हूं ताकि दिमाग में पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। इस टाइम में मैं किसी भी चौक पे खड़ा होकर बोल दूं कि चौकीदार चोर है, यानी देश का पीएम जो है पूरी तरीके से चोर है, देश का हर चीज को बेचने पे लगा हुआ है, और पूरी तरीके से आक्रोश फैला दूं, तो क्या चौकीदार हमें छोड़ेगा? क्या 2 मिनट में आतंकवादी बना के हमें पता ही नहीं लापता कर देगा, हमारे परिवार को हमारी लाश तक ना मिलेगी। सेम कहानी, इससे भी बदतर कहानी उस समय अंग्रेजों की थी। उस समय बोलना अपने आप में एक बड़ी बात थी, इसको कनेक्ट करके बोल रहा हूं। और आज भी वही कहानी है। आज सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, और अगर आवाज उठी तो जिंदगी भर के लिए आप उठने के लिए तैयार हो जाइए। यह मैं नहीं कहता हूं, यह डाटा बताता है। यह सरकार की जो काम है और कामयाबी है उसी में निकल के यह शब्द आती है। खैर चलिए पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं और फिर से अपनी पढ़ाई में आते हैं। यहां पे पहली बार होता है मई 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना होती है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी लीग की स्थापना होती है किसमें? सर अली इमाम के नेतृत्व में पटना में होता है। इस लीग में जो है सच्चिदानंद सिन्हा एवं केबी दत्त की उपाध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा और केबी दत्त को उपाध्यक्ष और हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव के रूप में माना जाता है। और ये जो लीग, स्वदेशी लीग की स्थापना होती है ना, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा और केबी दत्त को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि हसन इमाम जो है उनको मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव के रूप में इसमें बनाया जाता है। अब सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीली पदार्थ के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तान की हर एक महिलाएं, हर एक औरतें से, हर एक लड़कियों से यह आह्वान करते हैं कि आप नशीली पदार्थ और विदेशी जो वस्त्र हैं इसको पूरे तरीके से बहिष्कार कीजिए और इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग कीजिए। उसके बाद पटना में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय जो है अधिकांश महिलाओं को जाता है। और जिस तरीके से विदेशी वस्त्र का बहिष्कार पटना में होता है इसका श्रेय जो है महिलाओं को जाता है, जिनमें प्रमुख श्रीमती हसन इमाम, ध्यान रखिएगा, श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती बिंदवासिनी देवी का नाम आता है। और दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। पी जाइए घोर के, महिलाओं की बात आ रही है तो पीना पड़ेगा और इस तरीके से निगलिए कि समय आने के बाद सही तरीके से उगल सकते हैं। चलिए आते हैं अब इसमें जो स्मरणीय तिथि है उसको एक नजर जो है झलक देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं जो थी वो राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार की गई थी और ये थी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सरस्वती देवी जी और साधना देवी, इन दोनों को जो है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान में पहली बार 2 महिलाओं को राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा जो है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरी करके हजारीबाग जेल से रिहा कर लिया जाता है, क्योंकि इसे हजारीबाग जेल में ही रखा जाता है। इनका जो है गिरफ्तार किया जाता है कहां पे? तो छपरा से, और रखा कहां पे जाता है? तो याद रखिएगा हजारीबाग में। और उसी तरीके से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पकड़ा कहां पे जाता है? तो बेगूसराय में, और रखा कहां पे जाता है? तो हजारीबाग में। क्लियर रखिएगा दिमाग में। नेक्स्ट है 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। 1931 में जैसे ही गांधी इरविन समझौता होता है, 1929 में जो है ये जो है आपका लाहौर अधिवेशन में पारित होता है सबने अवज्ञा आंदोलन। 1930 में शुरू हो जाती है और 1931 में ही, एकदम लिमिटेड टाइम है, एक साल का, 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है। इसके अंतर्गत सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 में प्रारंभ होता है, 1931 में समाप्त कर दिया जाता है। और अगली बार जो है
3 जनवरी से 1932 से इसको शुरू किया जाता है। 22 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी तरीके से हड़ताल होती है। और इसी टाइम में 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी हड़ताल होती है। और विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण देते हैं। और इसके विरोध में श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण जो है एक तरीके से उग्र भाषण दिया जाता है, जिसमें पूरी तरीके से क्रांतिकारी भाषण होता है। मुंगेर के गोडारी थाना में शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता मुंगेर में, जिनमें श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सरस्वती देवी आदि इनमें शामिल थी। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों के द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयत्न में, तारापुर जो था थाना, उस पे जो है राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयत्न में 15 फरवरी 1932 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी 1932 को किया था। और यहां एकत्र लोग ने पुलिस के गोली चलाने से 15 लोग मारे गए थे। इसी टाइम में जो है पुलिस गोली चलाई, जिसमें 15 लोग की मृत्यु हो गई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के कारागार कैदियों के द्वारा जो है नंगी हड़ताल किया गया था, पूरी तरीके से नंगी हड़ताल। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि नंगी हड़ताल जो हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो छपरा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, छपरा में जो कारागार में कैदी थे उन्होंने ही नंगी हड़ताल किया था। कब, कौन से टाइम में, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय में। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। नंगी हड़ताल कौन से समय में हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन में हुआ था। कौन से जगह, बिहार के कौन से जिले में हुआ था, तो छपरा जिले में कारागार में कैदियों जो थे उनके द्वारा यह हड़ताल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 में स्थगित कर दिया था। याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1934 में स्थगित कर दिया था। एक बार 31 में समाप्त हुआ था गांधी समझौता के बाद, उसके बाद फिर से जनवरी 1932 से शुरू होता है और लास्ट 1934 में जाके स्थगित कर दिया जाता है। 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भीषण भूकंप आता है। 1934 का समय है, बिहार में भीषण भूकंप आता है, जिसमें 20,000 से अधिक लोग जो है चले जाते हैं दुनिया से। अब यहां के बाद भूकंप पीड़ित की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी और गैर सरकारी संस्था की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव बलदेव प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा, अब क्या होता है, भूकंप आती है जिसमें 20,000 लोग बिहार के मारे जाते हैं। जिस भूकंप पीड़ित की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव जो है बलदेव प्रसाद थे। 11 मार्च 1934 को गांधी जी बिहार यात्रा कर पटना पहुंचते हैं। अब 11 मार्च 1934 का समय आ जाता है, गांधी जी बिहार यात्रा करके पटना पहुंच चुके हैं। अब एक चीज आपसे क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं यहां पे कि गांधी जी पहली बार बिहार कब आते हैं, जरा मुझे कमेंट में बताइएगा। और वो कौन सा आंदोलन होता है, जरा कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि वाकई में आप वीडियो देखते हो या ऐसे ही मैं मेहनत करता हूं और मेरा मेहनत बेकार चला जाता है। और ये तब पता चलेगा जब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अब 1934 में क्या होता, गांधी जी बिहार की यात्रा पर पटना पहुंचते हैं और अपनी इस बिहार यात्रा में उन्होंने मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर आदि स्थानों पर गए और लोगों से भूकंप पीड़ित की सहायता की अपील करते हैं। और लोग से जाके कहते हैं कि जो लोग भूकंप से पीड़ित हैं, जिनकी बहुत कुछ खो गई है, प्लीज इन लोगों की सहायता कीजिए, अपील की जाती है। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 1934 में 2 बार हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का हरिजन यात्रा कहां पे हुआ था, तो बिहार में कब हुआ था, 1934 में कितनी बार हुआ था, तो 2 बार। तीनों चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि गांधी जी की हरिजन यात्रा कहां हुई थी, बिहार में। पहला क्वेश्चन कहां हुई थी, तो बिहार में। कब हुई थी, दूसरा क्वेश्चन 1934 में। कितनी बार हुई थी, तो 2 बार हुई थी। याद रखिएगा, गांधी जी ने 1934 ईस्वी में बिहार यात्रा मानवीय कार्य और सामाजिक सुधार के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारी के सदस्य की रिहा पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया और जिसके तहत पटना में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा जो है फहराते हैं।
तो आज की कहानी यही तक रही। हमारी उम्मीद है और आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगेगा तो अनलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आपको अनलाइक देना पड़ा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस अनलाइक को हटाने के लिए उन कमी को हटा दें, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम मुझे लाइक दे सके। और हां, हो सके तो प्लीज दिल की बात बताइए, क्या सीख रहे हैं, क्या इससे फायदा हो रहा, क्या ये सीरीज आगे रखा जाए या इसके जगह पे कोई और सीरीज लाया जाए, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ करें ये संभव नहीं है, लेकिन हमारा इतने जरूर दायित्व बनता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से आप जो कहेंगे मैं वो दूंगा। और हो सके तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि मैं बदले में आपसे कुछ भी नहीं लेता हूं और कभी कुछ मांगा नहीं हूं, बस इतना मांगता हूं कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनके सपने आज भी ये कहती है गरीब हूं लेकिन एसडीएम बन के जमाने को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। शायद उनके पास अगर वीडियो चला जाए तो शायद एक सीट वो विराजमान हो सके उस सीट पे जहां पे उनका हक होता है, और ये तब होगा जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।